का पीक सीज़न अप्रैल से लेके नवंबर दिसंबर तक होता है। अगर आप लोग के साथ बच्चे हैं या बूढ़े हैं तो आप लोग थोड़ा सा आप लोग के लिए मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन जनवरी फरवरी में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको बहुत ही कम भीड़ मिलेगी और बहुत ही इजीली जो पिट्ठू है, स्ट्रॉलर है, घोड़ा है, एरोप्लेन है, हेलीकॉप्टर है, वो सब आपको इजीली मिल जाएगा। अदरवाइज़ पीक सीज़न में आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो आप लोग को यही परेशानी रहेगी कि उस टाइम पे घोड़े मिलना, पिट्ठू मिलना, स्ट्रॉलर मिलना और हेलीकॉप्टर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए आपको 1 मंथ पहले से बुकिंग करानी होगी, जिसके थ्रू आप बुकिंग करा सकते हो और फिर उसके बाद फिर ट्रैवल कर सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे भी और अलग अलग ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में पूरी जानकारी देती रहूँगी और बताती रहूँगी। हेलो गाइस, आज हम लोग वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आए हैं, जहाँ पे आपको मैं वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। वंदे भारत ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि कटरा से न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली से कटरा के लिए चलती है। ये डायरेक्ट ट्रेन है, इसमें आप कभी भी टिकट ले सकते हैं और इजीली वैष्णो देवी माता के दर्शन कर सकते हैं। और ये सबसे फास्टेस्ट रूट है जिसमें आप ट्रैवल करके आएंगे और आपको इसके थ्रू आप जर्नी कर सकते हैं। अदरवाइज़ पहले जो लोग ट्रैवल करते थे वो जम्मू तवी तक जाते थे, जम्मू तवी से फिर कटरा आते थे, उनको अलग से उसके लिए 1-1.5 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था। तो आपके लिए अगर आप लोग जल्दी और बहुत ही कम टाइम में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वंदे भारत ट्रेन को पकड़ सकते हैं और उसके थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप वंदे भारत ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ट्रेन एक तो कंफर्टेबल नहीं है और दूसरा स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट लेकिन इसकी कंफर्ट लेवल के मामले में ये ज़ीरो है। और दूसरा, अगर कोई भी आपको अंदर छोड़ने के लिए आ रहा है तो उसको मत आने दीजिए, अदरवाइज़ वो अंदर ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ट्रेन 2 मिनट्स के अंदर ही रन कर जाती है। ये वंदे भारत की किसी भी जगह की ट्रेन क्यों ना हो, चाहे वो दिल्ली टू इलाहाबाद हो या दिल्ली टू कटरा ट्रेन हो, हर वंदे भारत ट्रेन के लिए ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि विदिन 2 मिनट्स अगर वो ट्रेन का स्टॉपेज है तो वो 2 मिनट के बाद ही रन कर जाएगी और उसमें आपको छोड़ने वाले पैसेंजर्स उसी के साथ अटक जाएंगे और उनको उतरने का कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि वो ट्रेन के अंदर ना आए। ये निहारिका कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे यात्रा की पर्ची कटती है। इसी के सामने हेलीपैड के लिए आपको पर्ची कटवानी होती है, जहाँ पे आपको यात्रा की पर्ची के साथ एक आईडी प्रूफ भी चाहिए होता है और इसका पर पर्सन टिकट 1045 रुपीज़ का होता है। और ये रश टाइम में इसकी क्यू बहुत लंबी होती है। अभी हम फरवरी
मिड में आए तो यहाँ पे रश बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको ये पर्ची इजीली दोनों जगह अवेलेबल हो जाती है। आगे के बारे में आपको बताते रहेंगे। सवारी कर घोड़े की चाल चलते। हमने आगे की यात्रा स्टार्ट कर दी है। यहाँ पे हम घोड़े के थ्रू जाएंगे, जिसके चार्जेस 1200 रुपये वन साइड के हैं। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे वो आप यूज कर सकते। यहाँ पे पालकी भी जाती है, जिसके चार्जेस 3150 रुपये हैं, जो कि और स्ट्रॉलर, घोड़े और सबसे ज़्यादा है। आप पालकी को यूज़ भी कर सकते हैं। अगर कोई आपका बूढ़ा व्यक्ति साथ में है तो आप उसको यूज़ करके ऊपर तक, चढ़ाई तक जा सकते हैं भवन। यहाँ पे स्ट्रॉलर भी है बच्चों का, जिसका चार्जेस 350 रुपये हैं, जिसमें आप एक लगेज रख करके लेके जा सकते हैं। बाय। हम लोग घोड़े की सवारी कर रहे हैं। किसकी सवारी कर रहे हैं लीशा? घोड़े की सवारी कर रहे हैं। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। लीशा को मजा आ रहा है? ओके, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है।
हमने वैष्णो देवी की यात्रा पूरी कर ली है। अब हम भैरव बाबा के मंदिर जा रहे हैं, जिसके लिए हम केबल कार का प्रयोग करेंगे। इसकी टिकट 4:15 बजे तक लास्ट मिलती है और इसकी टिकट का कॉस्ट 100 रुपीज़ है, जो आने जाने दोनों के लिए होता है। और आप इससे बहुत अच्छी सर्विस के साथ इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। बिना वैष्णो देवी भैरव बाबा की यात्रा के की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती, इसलिए भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी भैरवनाथ की यात्रा समाप्त हो गई है। अब हम अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं। यहाँ पे बैटरी ऑपरेटेड कार सिस्टम है, जिसके चार्जेस 236 रुपये पर पर्सन है। और इसके थ्रू आप इजीली पूरी यात्रा को ख़त्म करके नीचे उतर सकते हैं और होटल में जा सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो विकलांग है या बूढ़ा है या बच्चे जिनके साथ हैं, उनके लिए ये केबल का बैटरी ऑपरेटेड कार इज़ वेरी कन्वीनियंट। सो प्लीज़ ट्राई दिस एंड
पैदल चलने वालों के लिए स्ट्रॉलर प्रैम अवेलेबल है, जो बच्चे लोग उसमें बैठ के भी जा सकते हैं। अगर आपके साथ सिर्फ बच्चा है तो आप प्रैम ले सकते हैं, और अगर आपके साथ बूढ़े और बच्चे हैं तो फिर आप केबल कार, बैटरी ऑपरेटेड कार के थ्रू नीचे उतर सकते हैं और इस यात्रा को समाप्त कर सकते हैं, अपने होटल में खुशी खुशी जा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। बताओ, वैष्णो देवी से वापस आ रही है? जय माता दी की। एलिशा को वैष्णो देवी में मजा आया?